गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वह जनन जिसमें दो विभिन्न विपर्यायी जनकों की आवश्यकता होती है। यहाँ नर एवं मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में क्या था? अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही युग्मक की आवश्यकता होती थी जिससे नई संतति का निर्माण होता है, और लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। जहाँ नर में नर युग्मक बनते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, एवं मादा में मादा युग्मक बनते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में फ्यूजन होता है तो उसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट निर्माण के बाद नए संतति का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है इसका मीन्स होता है कि अलैंगिक जनन में जो संतति होती है वो पेरेंट्स की हूबहू कॉपी होती है, लेकिन लैंगिक जनन में संतति कॉपी नहीं होती है। लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है, यानी संतति माता एवं पिता से पृथक होती है। तो इसमें कैसे बताया जाएगा? इसमें क्या होता है, नर एवं मादा दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। जहां नर में नर युग्मक बनते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक बनते हैं जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु एवं अंडाणु का आपस में फ्यूजन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज जायगोट। और जायगोट निर्माण के बाद नई संतति का निर्माण होता है, यानी जो सेल्स बनती हैं वो नई संतति उत्पन्न होती है। तो ये है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें है आपका लैंगिक जनन के पैटर्न। इसमें आपके कौन कौन से पैटर्न बताए गए हैं? एक है किशोर अथवा कायिक अवस्था। ये अवस्था कौन सी होती है? किशोर अथवा कायिक अवस्था लैंगिक विधि द्वारा जनन करने से पूर्ण सभी जीव अपने जीवन में परिपक्वता की एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि करते हैं। किशोरावस्था कैसी होती है? जिसमें जीव जनन करने से पहले अपनी परिपक्वता तक वृद्धि करते हैं। दूसरी है आपकी जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। किशोर अवस्था के बाद की अवस्था होती है जिसमें जनन की क्रिया होती है। तीसरी है आपकी जीर्णता अथवा वृद्धावस्था। जब समस्त क्रियाएं, लैंगिक जनन करने वाली समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तब अंतिम अवस्था आती है वृद्धावस्था अथवा जीर्णता। अब हमें पढ़ना है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन होता है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? लैंगिक जनन की घटनाएं कि किस प्रकार से इसमें निषेचन होता है और नए संतति का निर्माण होता है। तीन घटनाएं बताई गई हैं। एक है आपकी निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरी है आपकी निषेचन, और तीसरी है आपकी निषेचन पश्च घटना। ठीक, निषेचन पश्चात घटना, इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये है आपकी फर्टिलाइजेशन, और ये है आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लैंगिक जनन में ये तीनों घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। यानी निषेचन पूर्व में क्या आता है? यानी जो निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती हैं वो निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आता है? इसमें आपका आता है गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटनाएं
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें कौन सी घटनाएं आती हैं? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में मतलब कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, नर में नर युग्मक एवं मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो इस घटना को हम संयुक्त रूप से युग्मक जनन कहते हैं। फिर दूसरी आती है आपकी युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मक का ट्रांसफर, स्थानांतरण नर से मादा युग्मक में किस प्रकार से होता है। दूसरी है आपकी निषेचन। निषेचन में नर एवं मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है, समीप आते हैं और निषेचन की क्रिया होती है। थर्ड है आपका निषेचन पश्च घटनाएं, यानी जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती हैं, निषेचन की बाद की जो घटनाएं होती हैं वो निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है और जाइगोट और भ्रूण दोनों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इनमें क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो घटनाएं होती हैं। एक है आपकी युग्मक जनन, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और दूसरी है आपकी युग्मक स्थानांतरण, जिसे हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। ठीक, अब सबसे पहले तो लैंगिक जनन की इन घटनाओं के अंतर्गत युग्मकों के संलयन से पूर्व की सभी घटनाएं शामिल होती हैं, यानी जब इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है तो उससे पहले की सारी घटनाएं शामिल होती हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, युग्मकों के बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, अब इसमें आपका आइसोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स, दो प्रकार के गैमिट्स बताए गए हैं। किसके अंतर्गत, युग्मक जनन के अंतर्गत। युग्मक जनन के अंतर्गत है आपके आइसोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स, जिन्हें आपके युग्मक जनन के अंतर्गत। ठीक, आइसोगैमिट्स क्या होते हैं, कुछ निम्न श्रेणी के पौधों जैसे शैवाल एवं कवकों में ये युग्मक आकारिकीय रूप से इतने समान होते हैं कि इन्हें नर एवं मादा में विभेदित करना संभव नहीं होता है। कुछ निम्न श्रेणी के पादप कौन कौन से हैं आपके, शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक, इनमें नर एवं मादा युग्मक इतने समान होते हैं कि उन्हें हम विभेदित करना असंभव होता है, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोगैमिट्स। समयुग्मक, क्योंकि ये एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। ठीक, दूसरा है आपका हेटेरोगैमिट्स। हेटेरोगैमिट्स क्या होते हैं, अधिकांश जीवों में नर एवं मादा युग्मक आकारिकीय एवं शरीर क्रियात्मक रूप से अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम हेटेरोगैमिट्स या विषम युग्मक कहते हैं। ये हैं आपके विषम युग्मक। ये क्या होते हैं, शरीर एवं आकारिकीय रूप से एक दूसरे से पृथक होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हेटेरोगैमिट्स। ठीक, इनमें नर युग्मक को क्या बोलते हैं, इनमें नर युग्मक को बोलते हैं माइक्रोगैमीट अथवा स्पर्म, शुक्राणु। नर युग्मक को क्या बोलते हैं, नर युग्मक को बोलते हैं माइक्रोगैमीट या शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, नर युग्मक को बोलते हैं हम माइक्रोगैमीट या शुक्राणु, और मादा युग्मक को मैक्रोगैमीट
मैक्रोगैमीट अंड और मैक्रोगैमीट को बोलते हैं हम अंड कहते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में दो प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। ठीक, गैमेटोजेनेसिस जो क्रिया है गैमेटोजेनेसिस की जो क्रिया है इसमें दो प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। एक तो है आपका शुक्राणु जनन कि किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है, और दूसरा है आपका अंडाणु जनन, मादा में अंडाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बोलेंगे, नर युग्मक अथवा शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक अथवा शुक्राणु का निर्माण ये काय में होता है, ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन में। oogenesis में क्या होता है, मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण, मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण। ठीक, ये है आपका युग्मक जनन के अंतर्गत। युग्मक जनन होता है युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जहां नर युग्मक बनते हैं उसे शुक्राणु जनन कहते हैं, और जिसमें मादा युग्मक बनती है उन्हें अंडाणु जनन कहते हैं। तो यह निषेचन पूर्व घटना में पहला था युग्मक जनन, दूसरा है आपका युग्मक स्थानांतरण कि किस प्रकार से युग्मक का स्थानांतरण होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।